शक्तिदायी विचार बाय स्वामी विवेकानंद जी। इस पुस्तक में स्वामी जी के उन चुने हुए सद्वाक्यों एवं विचारों का संग्रह है जो उन्होंने विभिन्न विषयों पर प्रकट किए थे। ये विचार केवल किसी व्यक्ति के लिए ही लाभदायक नहीं, वरन समस्त राष्ट्र की उन्नति के लिए भी विशेष हितकर हैं। ये बड़े ही स्फूर्तिदायक, शक्तिशाली तथा यथार्थ मनुष्यत्व के निर्माण के निमित्त अद्वितीय पथ प्रदर्शक हैं। उन लोगों के लिए जो भारतवर्ष के आध्यात्मिक, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान के इच्छुक हैं, ये विचार विशेष लाभदायक होंगे। श्री कृष्णलाल हंस साहित्य रत्न के हम सभी बड़े आभारी हैं जिन्होंने इस पुस्तक को मौलिक अंग्रेजी ग्रंथ से सफलतापूर्वक अनुवादित किया है। हमें विश्वास है कि स्वामी जी की इस पुस्तक से हिंदी जनता का विशेष हित होगा। विश्वास और शक्ति। तुम प्रभु की संतान, अमर आनंद के हिस्सेदार, पवित्र और पूर्ण हो। हे पृथ्वी निवासी, ईश्वर स्वरूप भाइयों, तुम भला पापी। मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। यह कथन मानव स्वरूप पर एक लांछन है। हे सिंहों, आओ और अपने तय भेड़ बकरी होने का भ्रम दूर कर दो। तुम अमर आत्मा, शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वभाव, शाश्वत और मंगलमय हो। तुम उसके गुलाम नहीं। जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। प्राचीन धर्मों ने कहा है वो नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, पर नया धर्म कहता है वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। विश्वास, अपने आप में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, यही मानवता का रहस्य है। यदि तुम पुराण के 33 करोड़ देवताओं और विदेशियों द्वारा बतलाए हुए सब देवताओं में भी विश्वास करते हो, पर यदि अपने आप में विश्वास नहीं करते तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। अपने आप में विश्वास करो, उस पर स्थिर रहो और शक्तिशाली बनो। सफलता प्राप्त करने के लिए जबरदस्त सतत प्रयत्न और जबरदस्त इच्छा रखो। प्रयत्नशील व्यक्ति कहता है मैं समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा से पर्वत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस प्रकार की शक्ति और इच्छा रखो, कड़ा परिश्रम करो, तुम अपने उद्देश्य को निश्चित पा जाओगे। यह एक बड़ी सच्चाई है। शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। शक्ति परम सुख है, अजर अमर जीवन है। कमजोरी कभी ना हटने वाला बोझ और यंत्रणा है। कमजोरी ही मृत्यु है। संसार को बस 100 साहसी स्त्री पुरुषों की आवश्यकता है। उस साहस का अभ्यास करो जिसमें सच्चाई जानने की हिम्मत है, जिसमें जीवन के सत्य को बतलाने की हिम्मत है, जो मृत्यु से नहीं कांपता, मृत्यु का स्वागत करता है और मनुष्य को बतलाता है कि वो अमर आत्मा है। समस्त विश्व में कोई उसका हनन नहीं कर सकता। तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कर्म करना बहुत अच्छा है, पर वह विचारों से आता है। इसीलिए अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों और उच्चतम आदर्शों से भर लो। उन्हें रात दिन अपने सामने रखो। उन्हीं में से महान कार्यों का जन्म होगा। संसार की क्रूरता और पापों की बात मत करो। इसी बात पर खेद करो कि तुम अभी भी क्रूरता देखने को विवश हो। इसी का तुमको दुख होना चाहिए कि तुम सब और केवल पाप देखने के बाध्य हो। यदि तुम संसार की सहायता करना आवश्यक समझते हो तो उसकी निंदा मत करो, उसे और अधिक कमजोर मत बनाओ। पाप, दुख आदि ये सब क्या है? कुछ भी नहीं, वे कमजोरी के ही परिणाम हैं। इस प्रकार के उपदेशों से संसार दिन प्रतिदिन अधिकाधिक कमजोर बनाया जा रहा है। बाल्यकाल से ही उनके मस्तिष्क में निश्चित, दृढ़ और सहायक विचारों को प्रवेश करने दो। अपने आप को इन विचारों के प्रति उन्मुक्त रखो, ना कि कमजोर तथा अकर्मण्य बनाने वाले विचारों के प्रति। असफलता की चिंता मत करो, वे बिल्कुल स्वाभाविक हैं। वे असफलताएं जीवन के सौंदर्य हैं। उनके बिना जीवन क्या होता? जीवन में यदि संघर्ष ना रहे तो जीवित रहना ही व्यर्थ है। इसी संघर्ष में है जीवन का काव्य। संघर्ष और त्रुटियों की परवाह मत करो। मैंने किसी गाय को झूठ बोलते नहीं सुना, पर वह केवल गाय है, मनुष्य कभी नहीं। इसीलिए इन असफलताओं पर ध्यान मत दो, ये छोटी फिसलने हैं। आदर्श को सामने रखकर 1000 बार आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। यदि तुम 1000 बार भी असफल होते हो तो एक बार फिर प्रयत्न करो। विश्व की समस्त शक्तियां हमारी हैं। हमने अपने हाथ अपनी आंखों पर रख लिए हैं और चिल्लाते हैं कि सब और अंधेरा है। जान लो कि हमारे चारों ओर अंधेरा नहीं है। अपने हाथ अलग करो, तुम्हें प्रकाश दिखाई देने लगेगा जो पहले भी था। अंधेरा कभी नहीं था, कमजोरी कभी नहीं थी। हम सब मूर्ख हैं जो चिल्लाते हैं कि हम कमजोर हैं, अपवित्र हैं। कमजोरी का इलाज कमजोरी का विचार करना नहीं, पर शक्ति का विचार करना है। मनुष्य को शक्ति की शिक्षा दो जो पहले से ही उनमें है।
अपने आप में विश्वास रखने का आदर्श ही हमारा सबसे बड़ा सहायक है। सभी क्षेत्रों में यदि अपने आप में विश्वास करना हमें सिखाया जाता है और उसका अभ्यास कराया जाता, तो मुझे विश्वास है कि हमारी बुराइयों और दुखों का बहुत बड़ा भाग आज तक मिट गया होता। यदि मानव जाति के आज तक के इतिहास में महान पुरुषों और स्त्रियों के जीवन में सबसे बड़ी परिवर्तक शक्ति कोई है, तो वह है आत्मविश्वास। जन्म से ही ये विश्वास रहने के कारण कि वे महान होने के लिए पैदा हुए हैं, वे महान बने। मनुष्य को वह जितना नीचे जाता है जाने दो। एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब वह ऊपर उठने का सहारा पाएगा और अपने आप में विश्वास करना सीखेगा। पर हमारे लिए यही अच्छा है कि हम इसे पहले से ही जान लें। अपने आप में विश्वास करना सीखने के लिए हम इस प्रकार के कटु अनुभव क्यों करें? हम देख सकते हैं कि एक तथा दूसरे मनुष्य के बीच अंतर होने का कारण उसका अपने आप में विश्वास होना या ना होना ही है। होने से सब कुछ हो सकता है। मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है, अब भी कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, मेरा विश्वास और भी दृढ़ होता जा रहा है। क्या तुम जानते हो तुम्हारे भीतर अभी भी कितना तेज, कितनी शक्तियाँ छिपी हुई हैं? क्या कोई वैज्ञानिक भी इन्हें जान सका है? मनुष्य का जन्म हुए लाखों वर्ष हो गए, पर अभी तक उसकी असीम शक्ति का केवल एक अत्यंत क्षुद्र भाग ही अभिव्यक्त हुआ है। इसीलिए तुम्हें ये ना कहना चाहिए कि तुम शक्तिहीन हो। तुम क्या जानो कि ऊपर दिखाई देने वाले पतन की ओट में शक्ति की कितनी संभावनाएं हैं। जो शक्ति तुम में है उसके बहुत ही कम भाग को तुम जानते हो। तुम्हारे पीछे अनंत शक्ति और शांति का सागर है। जड़ यदि शक्तिशाली है तो विचार सर्वशक्तिमान है। इस विचार को अपने जीवन में उतारो और अपने आप को सर्वशक्तिमान, महिमान्वित और गौरव संपन्न अनुभव करो। ईश्वर करे तुम्हारे मस्तिष्क में किसी कुसंस्कार का स्थान ना मिले। ईश्वर करे हम जन्म से ही कुसंस्कार डालने वाले वातावरण में ना रहें और कमजोर तथा बुराई के विचारों से बचें। तुम अपने ही जीवाणु कोश की अवस्था से लेकर इस मनुष्य शरीर तक की अवस्था का निरीक्षण करो। यह सब किसने किया? तुम्हारी अपनी इच्छा शक्ति ने। यह इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। क्या तुम यह अस्वीकार कर सकते हो? जो तुम्हें यहाँ तक लाई है वही अब तुम्हें और ऊंचे ले जा सकती है। तुम्हें केवल चरित्रवान होने और अपनी इच्छा शक्ति को अधिक बलवती बनाने की ही आवश्यकता है। उपनिषदों में यदि एक ऐसा शब्द है जो व्रज वेग से अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है, उसे बिल्कुल उड़ा देता है, तो वह है अभी, निर्भयता। संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वह है निर्भीकता। यह सत्य है कि इस ऐहिक जगत में तथा आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन तथा पाप का कारण है। भय से दुख होता है, यही मृत्यु का कारण है, और इसी के कारण सारी बुराई और पाप होता है। अपने स्नायु शक्तिशाली बनाओ। हम लोहे की मांसपेशियां और फौलाद के स्नायु चाहते हैं। हम बहुत रो चुके, अब और अधिक ना रो, वरन अपने पैरों पर खड़े हो और मनुष्य बनो। सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनना चाहिए। धर्म इसके बाद की वस्तु है। मेरे तरुण मित्रों, शक्तिशाली बनो। मेरी तुम्हें यही सलाह है। तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा ही स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच जाओगे। ये कुछ कड़े शब्द हैं, पर मैं उन्हें कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि कांटा कहाँ चुभता है। मुझे इसका कुछ अनुभव है। तुम्हारे स्नायु और मांसपेशियां अधिक मजबूत होने पर तुम गीता अधिक अच्छी तरह समझ सकोगे। तुम अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाहित होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ति को अधिक समझ सकोगे। जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा रहेगा और तुम अपने को मनुष्य अनुभव करोगे, तब तुम उपनिषद और आत्मा की महानता को अधिक अच्छा समझ सकोगे। मनुष्य, केवल मनुष्य ही हमें चाहिए, फिर हर एक वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी। हमें चाहिए केवल दृढ़, तेजस्वी, आत्मविश्वासी तरुण, ठीक ठीक सच्चे हृदय वाले युवक। यदि 100 भी ऐसे व्यक्ति हमें मिल जाएं तो संसार आंदोलित हो उठेगा, उसमें विशाल परिवर्तन हो जाएगा। इच्छा शक्ति ही सबसे अधिक बलवती है। इसके सामने हर एक वस्तु झुक सकती है क्योंकि वह ईश्वर और स्वयं ईश्वर से ही आती है। पवित्र और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। क्या तुम इसमें विश्वास करते हो? हाँ, मैं जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा हूँ वैसे ही वैसे मुझे सब कुछ मनुष्यत्व में ही निहित मालूम पड़ता है। यह मेरी नई शिक्षा है। बुराई भी करो तो मनुष्य की तरह, यदि आवश्यक ही हो तो निर्दयी भी बनो, पर उच्च स्तर पर। प्रेम और निस्वार्थता। निस्वार्थता अधिक लाभदायक है, किंतु लोगों में उसका अभ्यास करने का धैर्य नहीं है।
उच्च स्थान पर खड़े होकर और हाथ में कुछ पैसे लेकर ये ना कहो, ऐ भिखारी आओ यह ले लो, परंतु इस बात के लिए उपकार मानो कि तुम्हारे सामने वह गरीब है जिसे दान देकर तुम अपने आप की सहायता कर सकते हो। पाने वाले का सौभाग्य नहीं, पर वास्तव में देने वाले का सौभाग्य है। उसका आभार मानो कि उसने तुम्हें संसार में अपनी उदारता और दया प्रकट करने का अवसर दिया। इस प्रकार तुम शुद्ध और पूर्ण बन सके। दूसरों की भलाई करने का अनवरत प्रयत्न करते हुए हमें अपने आप को भूल जाने का प्रयत्न करना है। यह अपने आप को भूल जाना एक ऐसा बड़ा सबक है जिसे हमें अपने जीवन में सीखना है। मनुष्य मूर्खता में ये सोचने लगता है कि वह अपने को सुखी बना सकता है, पर वर्षों के संघर्ष के पश्चात अंत में वह कहीं समझ पाता है कि सच्चा सुख स्वार्थ के नाश में है और उसे अपने आप के अतिरिक्त अन्य कोई सुखी नहीं बना सकता। स्वार्थ ही अनैतिकता है और स्वार्थहीनता ही नैतिकता है। स्मरण रखो, तुम्हारा जीवन देने के लिए ही है। प्रकृति देने के लिए विवश करेगी, इसीलिए अपनी खुशी से ही दो। तुम संग्रह करने के लिए ही जीवन धारण करते हो। मुट्ठी बांधे हाथ से तुम बटोरना चाहते हो, पर प्रकृति तुम्हारी गर्दन दबाती है और तुम्हारे हाथ खुल जाते हैं। तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, तुम्हें देना ही पड़ता है। जैसे ही तुम कहते हो मैं नहीं दूंगा, एक घूंसा पड़ता है और तुम्हें चोट लगती है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसे अंत में सब कुछ त्यागना ना पड़े। शुद्ध बनना और दूसरों की भलाई करना ही सब उपासनाओं का सार है। जो गरीबों, निर्बलों और पीड़ितों में शिव को देखता है वही वास्तव में शिव का उपासक है। पर यदि वह केवल मूर्ति में ही शिव को देखता है तो यह उसकी उपासना का आरंभ मात्र है। निस्वार्थता ही धर्म की कसौटी है। जो जितना अधिक निस्वार्थी है वह उतना ही अधिक आध्यात्मिक और शिव के समीप है। और वह यदि स्वार्थी है तो उसने चाहे सभी मंदिरों में दर्शन किए हों, चाहे सभी तीर्थों का भ्रमण किया हो, चाहे वह रंगे हुए चीते के समान हो, फिर भी वह शिव से बहुत दूर है। प्रेम, केवल प्रेम का ही मैं प्रचार करता हूँ और मेरे उपदेश वेदांत की समता और आत्मा की विश्वव्यापकता इन्हीं सत्यों पर प्रतिष्ठित है। पहले रोटी और फिर धर्म। सब बेचारे दरिद्री भूखों मर रहे हैं, तब हमें उनमें व्यर्थी धर्म को ठूसते हैं। किसी भी मतवाद से भूख की ज्वाला शांत नहीं हो सकती। तुम लाखों सिद्धांतों की चर्चा करो, करोड़ों संप्रदाय खड़े कर लो, पर जब तक तुम्हारे पास संवेदनशील हृदय नहीं है, जब तक तुम उन गरीबों के लिए वेदों की शिक्षा के अनुरूप तड़प नहीं उठते, जब तक उन्हें अपने शरीर का ही अंग नहीं समझते, जब तक ये अनुभव नहीं करते कि तुम और वे दरिद्र और धनी, संत और पापी सभी उस एक असीम पूर्ण के, जिसे तुम ब्रह्म कहते हो, अंश हैं, तब तक तुम्हारी धर्म चर्चा व्यर्थ है। दुखियों के दुख का अनुभव करो और उनकी सहायता करने को आगे बढ़ो। भगवान तुम्हें सफलता देंगे ही। मैंने अपने हृदय में इस भार को और मस्तिष्क में इस विचार को रखकर 12 वर्ष तक भ्रमण किया। मैं तथाकथित बड़े और धनवान व्यक्तियों के दरवाजों पर गया, वेदना भरा हृदय लेकर और संसार का आधा भाग पाकर सहायता प्राप्त करने के लिए मैं इस देश अमेरिका में आया। ईश्वर महान है, जानता हूँ वह मेरी सहायता करेगा। मैं इस भूखंड में शीत से या भूख से भले ही मर जाऊं, पर हे तरुणों, मैं तुम्हारे लिए एक वसीयत छोड़ जाता हूं और वह है यह सहानुभूति, गरीबों, अज्ञानियों और दुखियों की सेवा में प्राणपण से चेष्टा। मनुष्य अल्पायु है और संसार की सब वस्तुएं वृथा तथा क्षणभंगुर हैं, पर वे ही जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। शेष सब तो जीवित की अपेक्षा मृत ही अधिक हैं। मैं उस धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं करता जो विधवा के आंसू पोंछने या अनाथों को रोटी देने में असमर्थ हैं। हे वत्स, प्रेम कभी विफल नहीं होता। आजकल या युगों के पश्चात कभी ना कभी सत्य की विजय निश्चय होगी। प्रेम विजय प्राप्त करेगा। क्या तुम अपने साथियों से प्रेम करते हो? तुम्हें ईश्वर को ढूंढने कहाँ जाना है? क्या गरीब, दुखी और निर्बल ईश्वर नहीं है? पहले उन्हीं की पूजा क्यों नहीं करते? तुम गंगा के किनारे खड़े होकर कुआं क्यों खोदते हो? प्रेम की सर्वशक्तिमत्ता पर विश्वास करो। क्या तुम्हें प्रेम है? तुम सर्वशक्तिमान हो। क्या तुम पूर्णतः निस्वार्थी हो? यदि हाँ, तो तुम अजय हो। चरित्र ही सर्वत्र फलदायक है। मेरा हृदय भावनाओं से इतना भरा हुआ है कि मैं उन्हें व्यक्त करने में असमर्थ हूँ। तुम उसे जानते हो, तुम उसकी कल्पना कर सकते हो। जब तक लाखों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को कृतघ्न समझता हूँ जो उनके बल पर शिक्षित बना, पर आज उनकी ओर ध्यान तक नहीं देता। मैं उन मनुष्यों को हतभाग्य कहता हूँ जो अपने ऐश्वर्य का वृथा गर्व करते हैं और जिन्होंने गरीबों को, पद दलितों को पीस कर धन एकत्र किया है, पर जो 20 करोड़ व्यक्तियों के लिए कुछ भी नहीं करते।
जो भूखे जंगली मनुष्यों की तरह जीवन बिता रहे हैं। भाइयों, हम गरीब हैं, नगण्य हैं, पर ऐसे ही व्यक्ति सदैव परमात्मा के साधन स्वरूप रहे हैं। मुझे मुक्ति या भक्ति की परवाह नहीं है। मैं सैकड़ों हजारों नर्क में ही क्यों ना जाऊं, वसंत की तरह मौन दूसरों की सेवा करना ही मेरा धर्म है। मैं मृत्यु पर्यंत अनवरत कार्य करता रहूंगा और मृत्यु के पश्चात भी मैं दुनिया की भलाई के लिए कार्य करूंगा। असत्य की अपेक्षा सत्य अनंत गुना अधिक प्रभावशाली है। उसी प्रकार अच्छाई भी बुराई से। यदि ये गुण तुम में विद्यमान हैं तो उनका प्रभाव आप पर ही प्रकट होगा। विकास ही जीवन और संकोच ही मृत्यु है। प्रेम ही विकास और स्वार्थपरता संकोच है। इसीलिए प्रेम ही जीवन का मूल मंत्र है। प्रेम करने वाला ही जीता है और स्वार्थी मरता रहता है। इसीलिए प्रेम प्रेम ही के लिए करो, क्योंकि एकमात्र प्रेम ही जीवन का ठीक वैसा ही आधार है जैसा कि जीने के लिए श्वास लेना। निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ कार्य आदि का यही रहस्य है। संसार को कौन प्रकाश देगा? अतीत का आधार त्याग ही था और भविष्य में भी वही रहेगा। पृथ्वी के वीरतम और महानतम पुरुषों को दूसरों की, सबकी भलाई के लिए अपनी बलि देनी पड़ेगी। अनंत प्रेम और अपार दयालुता संपन्न सैकड़ों बुद्धों की आवश्यकता है। मैं पुनः पुनः जन्म धारण करूं और हजारों मुसीबतें सहता रहूं, जिससे मैं उस परमात्मा को पूज सकूं जो सदा ही वर्तमान है, जिस अकेले में मैं सर्वदा विश्वास रखता हूं, जो समस्त जीवों का समष्टि स्वरूप है और जो दुष्टों के रूप में, पीड़ितों के रूप में तथा सब जातियों, सब वर्गों के गरीबों में प्रकट हुआ है। वही मेरा विशेष आराध्य है। हमारा सर्वश्रेष्ठ कार्य तभी होगा, हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रभाव तभी पड़ेगा जब हम में अहम भाव लेश मात्र भी ना रहेगा। आज संसार के सब धर्म प्राणहीन एवं परिहास की वस्तु हो गए हैं। आज जगत का सच्चा अभाव है चरित्र। संसार को उनकी आवश्यकता है जिनका जीवन उत्कट प्रेम, निस्वार्थपरता से पूर्ण है। वह प्रेम प्रत्येक शब्द को वज्रवत शक्ति प्रदान करेगा। श्रेष्ठतम जीवन का पूर्ण प्रकाश है आत्मत्याग, ना कि आत्म अभिमान। जहाँ यथार्थ धर्म है वही प्रबलतम आत्म बलिदान है। अपने लिए कुछ मत चाहो, दूसरों के लिए ही सब कुछ करो। यही है ईश्वर में तुम्हारे जीवन की स्थिति, गति और प्राप्ति। ईश्वर और धर्म। प्रत्येक जीव ही अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं अंतः प्रगति दोनों का नियमन कर इस अंतर्निहित ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्त करना ही जीवन का ध्येय है। कर्म, भक्ति, योग या ज्ञान के द्वारा, इनमें से किसी एक के द्वारा, एक से अधिक के द्वारा या सबके सम्मिलन के द्वारा यह ध्येय प्राप्त कर लो और मुक्त हो जाओ। यही धर्म का सर्वस्व है। मत मतांतर, विधि या अनुष्ठान, ग्रंथ, मंदिर, ये सब गौण हैं। यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए, अन्यथा उन पर विश्वास ना करना ही अच्छा है। ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना अच्छा है। तुम प्रतिदिन घंटों बैठकर मेरा उपदेश सुनते रहो, पर यदि तुम उसका अभ्यास नहीं करते तो एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते। यह सब तो अभ्यास पर ही निर्भर है। जब तक हम इन बातों का अनुभव नहीं करते तब तक इन्हें नहीं समझ सकते। हमें इन्हें देखना और अनुभव करना पड़ेगा। सिद्धांतों और उनकी व्याख्याओं को केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। एक विचार ले लो, उसी एक विचार के अनुसार अपने जीवन को बनाओ, उसी को सोचो, उसी का स्वप्न देखो, उसी पर अवलंबित रहो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, स्नायुओं और शरीर के प्रत्येक भाग को उसी विचार से ओतप्रोत होने दो और दूसरे सब विचारों को अपने से दूर रखो। यही सफलता का रास्ता है और यही वह मार्ग है जिसने महान धार्मिक पुरुषों का निर्माण किया है। ये महामानव असामान्य नहीं थे। वे तुम्हारे और हमारे समान ही मनुष्य थे, पर वे महान योगी थे। उन्होंने यही ब्रह्म स्थिति प्राप्त कर ली थी और हम और तुम भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। वे कोई विशेष व्यक्ति नहीं थे। एक मनुष्य का उस स्थिति में पहुंचना ही इस बात का प्रमाण है कि उसकी प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य के लिए संभव है। संभव ही नहीं बल्कि प्रत्येक मनुष्य अंत में उस स्थिति को प्राप्त करेगा ही, और यही है धर्म। ईश्वर मुक्ति स्वरूप है, प्रकृति का नियंता है। तुम उसे मानने से इनकार नहीं कर सकते। नहीं, क्योंकि तुम स्वतंत्रता के भाव के बिना ना कोई कार्य कर सकते हो, ना जी सकते हो। कोई भी जीवन असफल नहीं हो सकता। संसार में असफल कही जाने वाली कोई वस्तु है ही नहीं। सैकड़ों बार मनुष्य को चोट पहुंच सकती है, हजारों बार वह पछाड़ खा सकता है, पर अंत में वह यही अनुभव करेगा कि वह स्वयं ही ईश्वर है। धर्म, मतवाद या बौद्धिक तर्क में नहीं है,
वरन आत्मा की ब्रह्म स्वरूपता को जान लेना, तद्रूप हो जाना, उसका साक्षात्कार, यही धर्म है। ईसा के इन शब्दों को स्मरण रखो, मांगो वह तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ और वह तुम्हारे लिए खुल जाएगा। ये शब्द पूर्ण रूप से सत्य हैं, ना अलंकारिक हैं ना काल्पनिक। बाह्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करना बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है, पर अंतः प्रकृति को जीत लेना इससे भी बड़ी बात है। अपने भीतर के मनुष्य को वश में कर लो, मानव मन के सूक्ष्म कार्यों के रहस्य को समझ लो और उसके आश्चर्यजनक गुप्त भेद को अच्छी तरह जान लो। ये बातें धर्म के साथ अच्छे भाव से संबंध हैं। जीवन और मृत्यु में, सुख और दुख में ईश्वर समान रूप से विद्यमान है। समस्त विश्व ईश्वर से पूर्ण है। अपने नेत्र खोलो और उसे देखो। ईश्वर की पूजा करना अंतर्निहित आत्मा की ही उपासना है। धर्म की प्रत्यक्ष अनुभूति हो सकती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो तुम उसे अवश्य प्राप्त कर सकते हो और तभी तुम यथार्थ धार्मिक होंगे। जब तक तुम इसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर लेते, तुम में और नास्तिकों में कोई अंतर नहीं। नास्तिक ईमानदार हैं, पर वह मनुष्य जो कहता है कि वो धर्म में विश्वास रखता है पर कभी उसे प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न नहीं करता, ईमानदार नहीं है। मैं अभी तक के सभी धर्मों को स्वीकार करता हूँ और उन सब की पूजा करता हूँ। मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना करता हूँ। वे स्वयं चाहे किसी भी रूप में उपासना करते हों। मैं मुसलमानों की मस्जिद में जाऊँगा, मैं ईसाइयों के गिरजा में क्रॉस के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करूँगा, मैं बौद्ध मंदिरों में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा की शरण लूँगा, जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूँगा, जो हृदयस्थ ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। यह धर्म उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है जिसे हम भारत में योग या एकत्व कहते हैं। यह योग कर्मयोगी के लिए मनुष्य और मनुष्य जाति के एकत्व के रूप में, राजयोगी के लिए जीव तथा ब्रह्म के एकत्व के रूप में, भक्त के लिए प्रेम स्वरूप भगवान तथा उनके स्वयं के एकत्व के रूप में और ज्ञान योगी के लिए बहुत्व में एकत्व के रूप में प्रकट होता है। यही है योग का अर्थ। अब प्रश्न ये है कि क्या वास्तव में धर्म का कोई उपयोग है? हाँ, वह मनुष्य को अमर बना देता है। उसने मनुष्य के निकट उसके यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित किया है और वह मनुष्य को ईश्वर बनाएगा। यह है धर्म की उपयोगिता। मानव समाज से धर्म पृथक कर लो तो क्या रह जाएगा? कुछ नहीं, केवल पशुओं का समूह। तुम्हारी सहायता कौन करेगा? तुम स्वयं ही विश्व के सहायता स्वरूप हो। इस विश्व की कौन सी वस्तु तुम्हारी सहायता कर सकती है? तुम्हारी सहायता करने वाला मनुष्य, ईश्वर या प्रीतात्मा कहाँ है? तुम्हें कौन पराजित कर सकता है? तुम स्वयं ही विश्व सृष्टा भगवान हो। तुम किससे सहायता लोगे? सहायता और कहीं से नहीं पर अपने आप से मिली है और मिलेगी। अपनी अज्ञानता की स्थिति में तुमने जितनी प्रार्थना की, उसका तुम्हें जो उत्तर मिला, तुम समझते रहे कि वह उत्तर किसी अन्य व्यक्ति ने दिया है, पर वास्तव में तुम्ही ने अनजाने उन प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। ग्रंथों के अध्ययन से कभी कभी हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि उनसे हमें आध्यात्मिक सहायता मिलती है, पर यदि हम अपने ऊपर उन ग्रंथों के अध्ययन से पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करें तो ज्ञात होगा कि अधिक से अधिक हमारी बुद्धि पर ही उसका प्रभाव पड़ा है, ना कि हमारी अंतरात्मा पर। आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में ग्रंथों का अध्ययन अपर्याप्त है, क्योंकि यद्यपि हम में से प्रायः सभी आध्यात्मिक विषयों पर अत्यंत आश्चर्यजनक भाषण दे सकते हैं, पर जब प्रत्यक्ष कार्य तथा वास्तविक आध्यात्मिक जीवन बिताने की बात आती है तब अपने को बुरी तरह अयोग्य पाते हैं। आध्यात्मिक जागृति के लिए ब्रह्मनिष्ठ गुरु से प्रेरक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। एकमात्र ईश्वर, आत्मा और आध्यात्मिकता ही सत्य है, शक्ति स्वरूप है। केवल उन्हीं का आश्रय लो। संसार में अनेक धर्म हैं, यद्यपि उनकी उपासना के नियम भिन्न हैं, तथापि वे वास्तव में एक ही हैं। ध्यान ही महत्वपूर्ण बात है। ध्यान लगाओ। ध्यान सबसे बड़ी बात है। आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठतम निकटतम उपाय है। हमारे दैनिक जीवन में यही एक क्षण है जब हम सांसारिकता से पृथक रह पाते हैं। इसी क्षण में आत्मा अपने आप में लीन रहती है, अन्य सब विचारों से मुक्त रहती है। यही है आत्मा का आश्चर्यजनक प्रभाव। जो अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं वे तथाकथित कर्मियों की अपेक्षा संसार का अधिक हित करते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने को पूर्णतः शुद्ध कर लिया है वह उपदेशकों के समूह की अपेक्षा अधिक सफलतापूर्वक कार्य करता है। चित्त शुद्धि और मौन से ही शब्द में शक्ति आती है। हमें आज जिस बात को जानने की आवश्यकता है वह है ईश्वर।
हम उसे सर्वत्र देख और अनुभव कर सकते हैं। भोजन भोजन चिल्लाने और उसे खाने तथा पानी पानी कहने और उसे पीने में बहुत अंतर है। इसी प्रकार केवल ईश्वर ईश्वर रटने से हम उसका अनुभव करने की आशा नहीं कर सकते। हमें उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। बुराइयों के बीच भी कहो मेरे प्रभु मेरे प्रियतम, मृत्यु की यंत्रणा में भी कहो मेरे प्रभु मेरे प्रियतम, संसार की समस्त विपत्तियों में भी कहो मेरे प्रभु मेरे प्रियतम। तू यहाँ है, मैं तुझे देखता हूँ, तू मेरे साथ है, मैं तुझे अनुभव करता हूँ, मैं तेरा हूँ, मुझे सहारा दे, मैं संसार का नहीं पर केवल तेरा हूँ, तू मुझे मत त्याग। हीरों की खान को छोड़कर कांच की मणियों के पीछे मत दौड़ो। यह जीवन एक अमूल्य सुयोग है। क्या तुम सांसारिक सुखों की खोज करते हो? प्रभु ही समस्त सुख के स्रोत हैं। उसी उच्चतम को खोजो, उसी को अपना लक्ष्य बनाओ और तुम अवश्य उसे प्राप्त करोगे। स्फुट यानी स्पार्क। शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूस दिया गया है और जो आत्मसात हुए बिना वहाँ आजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण और चरित्र निर्माण में सहायक हों। यदि आप केवल 5 ही परखे हुए विचार आत्मसात कर उनके अनुसार अपने जीवन तथा चरित्र का निर्माण कर लेते हैं तो आप पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हैं। जब तक सभ्यता नाम से पहचानी जाने वाली बीमारी अस्तित्व में है तब तक दरिद्रता अवश्य रहेगी और इसीलिए उसके दूर करने की आवश्यकता भी बनी रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राष्ट्र को महान होने के लिए निम्नलिखित 3 बातों की आवश्यकता है। पहली, अच्छाई की शक्तियों पर दृढ़ विश्वास। दूसरी, ईर्ष्या और संदेह का अभाव। तीसरी, उन सभी की सहायता करना जो अच्छे बनने तथा अच्छा कार्य करने का प्रयत्न करते हैं। अपने भाइयों का नेतृत्व करने का नहीं वरन उनकी सेवा करने का प्रयत्न करो। नेता बनने की इस क्रूर उन्मत्तता ने बड़े बड़े जहाज़ों को इस जीवन रूपी समुद्र में डुबो दिया है। हमारे स्वभाव में संगठन का सर्वथा अभाव है, पर इसे हमें अपने स्वभाव में लाना है। इसका महान रहस्य है ईर्ष्या का अभाव। अपने भाइयों के मत से सहमत होने को सदैव तैयार रहो और हमेशा समझौता करने का प्रयत्न करो। यही है संगठन का पूरा रहस्य। मैं तुम सबसे यही चाहता हूँ कि तुम आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। तुम्हें पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए। यदि तुम ये गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हारे पैरों पर लौटेगा। स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुए बिना संसार के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। एक पक्षी का केवल एक ही पंख के सहारे उड़ सकना असंभव है। स्त्रियों में अवश्य ही ये क्षमता होनी चाहिए कि वे अपनी समस्याएं अपने ढंग से हल कर सकें। उनका ये कार्य ना कोई दूसरा कर सकता है, ना किसी दूसरे को करना चाहिए। हमारी भारतीय महिलाएं संसार की किन्हीं भी अन्य महिलाओं की तरह ये कार्य करने के योग्य हैं। जब प्रत्येक बात में सफलता निश्चित रहती है तब मूर्ख भी अपनी प्रशंसा पाने के लिए उठ खड़ा हो जाता है और कायर भी वीर की सी वृत्ति धारण कर लेते हैं। पर सच्चा वीर बिना एक शब्द मुंह से बोले कार्य करता है। एक बुद्ध का आविर्भाव होने से पहले ना जाने कितने बुद्ध हो चुके हैं। जो दूसरों का सहारा ढूंढता है वह सत्य स्वरूप भगवान की सेवा नहीं कर सकता। मैं एक ऐसे नए मानव समाज का संगठन करना चाहता हूँ जो ईश्वर पर हृदय से विश्वास रखता है और जो संसार की कोई परवाह नहीं करता। उपहास, विरोध और फिर स्वीकृति। प्रत्येक कार्य को इन 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने समय से आगे की बात सोचता है उसके संबंध में लोगों की गलत धारणा होना निश्चित है। जीवन संघर्ष तथा निराशाओं का अविराम प्रवाह है। जीवन का रहस्य भोग में नहीं पर अनुभव जनित शिक्षा में है। पर खेद है, जब हम वास्तव में सीखने लगते हैं तभी हमें इस संसार से चल बसना पड़ता है। भलाई का मार्ग संसार में सबसे अधिक उबड़ खाबड़ और कठिनाइयों से पूर्ण है। इस मार्ग से चलने वालों की सफलता आश्चर्यजनक है, पर गिर पड़ना कोई आश्चर्यजनक नहीं। हजारों ठोकरें खाते हमें चरित्र को दृढ़ बनाना है। जीवन और मृत्यु, शुभ और अशुभ, ज्ञान और अज्ञान का यह मिश्रण ही माया अथवा जगत प्रपंच कहलाता है। तुम इस जाल के भीतर अनंत काल तक सुख ढूंढते रहो। तुम्हें उनमें से सुख के साथ बहुत दुख और अशुभ भी मिलेगा। ये कहना कि मैं केवल शुभ ही लूँगा, अशुभ नहीं, निरा लड़कपन है, यह असंभव है। यदि दिल में लगा हो तो एक महामूर्ख भी किसी काम को पूर्ण कर सकता है, पर बुद्धिमान मनुष्य वह है जो प्रत्येक कार्य को अपनी रुचि के कार्य में परिणत कर सकता है। कोई भी काम छोटा नहीं है।
केवल वे ही कार्य करते हैं जिनका विश्वास है कि प्रत्यक्ष कार्य क्षेत्र में कार्य आरंभ करते ही सहायता अवश्य मिलेगी। दृढ़ संकल्प कर लो कि तुम किसी दूसरे को नहीं कोसोगे, किसी दूसरे को दोष नहीं दोगे, पर तुम मनुष्य बन जाओ, खड़े हो और अपने आप को दोष दो, स्वयं की ओर ध्यान दो। यही जीवन का पहला पाठ है, यही सच्ची बात है। ध्यान रखो, संघर्ष ही इस जीवन में सबसे बड़ा लाभ है। इसी में से हमें गुजरना पड़ता है। यदि स्वर्ग का कोई रास्ता है तो वह नर्क से होकर जाता है। नर्क से स्वर्ग, यही सदैव का मार्ग है। जब जीवात्मा परिस्थिति से लड़ता है और उसकी मृत्यु होती है, जब मार्ग में हजारों बार उसकी मृत्यु होने पर भी वह निडर होकर बार बार संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है, तभी वह महान शक्तिशाली बन जाता है और उस आदर्श पर हंसता है जिसके लिए उसने संघर्ष किया था, क्योंकि वो देखता है कि वह उस आदर्श से कहीं श्रेष्ठ है। मेरी आत्मा स्वयं ही अंतिम लक्ष्य स्वरूप है और कोई नहीं। इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी तुलना मेरी आत्मा के साथ की जा सके। यहाँ पर यह पुस्तक समाप्त होती है। सभी श्रोताओं को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।